पीएचडी में भी मैं बताऊं, अब यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, अब वो ये कह रही है कि पीएचडी अब आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, नेशनल किया हुआ है या इंटरनेशनल किया हुआ है। अब बात इससे और आगे चली गई, वो कहाँ पे चली गई, अगर आपने इंटरनेशनल किया हुआ तो वो वर्ल्ड रैंकिंग में उस यूनिवर्सिटी का कौन सा नंबर है। जी हाँ। अच्छा, फिर बात इससे आगे चली गई। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं, पूरी जिंदगी पढ़ता ही है और एग्जाम भी देता है। अब बात इससे आगे चली गई है कि आपकी पब्लिकेशंस कितनी है, आपने रिसर्च कितनी की है, कितने पब्लिकेशन, अब जितनी पब्लिकेशन अब आपने की है, अब उसके ऊपर साइटेशंस कितनी है, तो कितने लोगों ने उसको व्यू किया हुआ है, और आपकी उस रिसर्च में से चीजें लेके अपनी कोई नई रिसर्च डेवलप की है, तो जितने लोगों ने आपकी रिसर्च से अपनी रिसर्च डेवलप की है, तो ये कितने लोग हैं। अब इस बेसिस के ऊपर आपकी हायरिंग होती है। ठीक है। तो ये सोचे कि क्राइटेरिया किस हद तक लेवल पे चला गया है। अगर हम पहले के जमाने के बच्चों की बात करें तो पहले की, जैसे कि मैं बता रहा था कि एमबीए कर लिया या ये कर लिया, लेकिन अब चीजें इतनी एडवांस है। अब देखें, जब हम पैदा हुए थे तो उस टाइम के ऊपर मोबाइल नहीं था, या शायद कीपैड वाला मोबाइल था। तो हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने 20, 25, 30, 40 साल गुजारे, लेकिन आज जो बच्चा जेन ज़ी जिसको हम कह रहे होते हैं, वो जब पैदा हो रहा है तो मोबाइल के दौर में पैदा हो रहा है, तो वो गैजेट्स के साथ पैदा हो रहा है। अब एक घर में अगर आप चले जाएं तो एक बच्चे के पास, उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास मोबाइल फोन भी है, उसके पास टैब भी है, डायरेक्ट एक्सेस है इंटरनेट। एग्जैक्टली, कोने में बैठकर पूरी दुनिया देख, जो नहीं देखनी चाहिए वो भी और ना चाहते हुए चीजें उसके पास आ रही होती हैं। पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया कि उन चीजों को फिल्टर आउट कैसे करें। हम हर वक्त तो बच्चे के मोबाइल के ऊपर नजर नहीं रख सकते, और चीजें स्क्रॉल डाउन करने में अचानक से आ जाती हैं, आपको कुछ पता भी नहीं होता। अब जो मिस का सवाल था कि बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, अब नो डाउट के तालीम तो बहुत जरूरी है, वो तो लाजमी है कि आपको डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अब बात यह है कि डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। जब मैं इंटरव्यूज कर रहा होता, मतलब आज से कोई 10 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मेडिकल फील्ड में मैंने कुछ अर्सा सेल्स का गुजारा है, तो सेल्स में हम उन लोगों को लेते थे कि जिनका सेल्स का एक्सपीरियंस हो जी। लेकिन फिर हमने उसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दी कि भाई दवाइयां तो बेचना है, लेकिन दवाइयों की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो जिन लोगों के पास, जिन्होंने मेडिकल किया हुआ होता है, फिर हम उनको कहते हैं आपने मेडिकल तो किया हुआ, अब आप जाके एमबीए इन मार्केटिंग करें। ठीक है। कहाँ एमबीए आपका डॉक्टरेट, और कहाँ आपका एमबीए जो कि आपके मैनेजमेंट साइंसेस का, पूरी टोटली डिफरेंट चीजें। अब बच्चे को ये भी करना है, डॉक्टर भी बनना है, और उसको एमबीए इन मार्केटिंग भी करना है, ताकि उसके पास वो दोनों फील्ड्स की जब नॉलेज स्किल्स होगी, फिर हम उसको अपनी कंपनी में जॉब देंगे। तो मतलब कितना डाइवर्सिफाइड हो गई है, तो चीजें इसी तरीके से चल रही होती हैं। और सिलेक्शन में भी तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई डॉक्टर करना है, एमबीए करना है, मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, कि टैलेंट या किसी आर्ट की फील्ड में जाना है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये आपने इतनी आसानी से सवाल पूछ लिया। मैं आपको बताता हूँ, ये इसका जो जवाब है ना, वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। यही सवाल मैंने अपने उस्ताद से पूछा था आज से कोई 10 साल पहले, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था ना, आपके तवज्जुह से अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी जिंदगी लग जाती है, उनको समझ नहीं आता कि हमारी फील्ड क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, उनको नहीं पता चल पाता। और बहुत से लोग, यकीन माने, मर जाते हैं, और कोई तो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस चीज के लिए बने ही नहीं है, हम इस चीज के लिए पैदा नहीं हुआ। अब आप देखें, जो तेंदुलकर है, या हमारे शाहिद अफरीदी हैं, वसीम अकरम है, शुएब अख्तर हैं, या दूसरे और लीजेंड्स हैं हमारे, तो उनको अर्ली एज में अपनी डायरेक्शंस का पता हो गया था, तभी वो अपनी सिमत में चलते चले गए। बिल्कुल सही है। मैं अगर अपनी मिसाल दूं ना, आप यकीन करें, मुझे अपनी डायरेक्शन का, ये टीचिंग फील्ड में शुरू से ही आना ही नहीं चाहता था। ठीक है। मैं वो स्टूडेंट था अपनी क्लास के अंदर, जब क्लास में टीचर प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बुलाता था, मैं उस दिन छुट्टी किया करता था, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स का फेयर इतना होता था कि अपने ही दोस्तों के सामने मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था। तो मैंने सोचा था जिंदगी में सब कुछ बनूंगा, लेकिन टीचर का भी नहीं बनूंगा। बस फिर ये प्लानिंग करने वाली जात तो ऊपर बैठी है, उन्होंने बोला बनाना है तो यही बनाना है।